नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस लेखपाल वीडियो टेट से संबंधित अलंकार की प्रश्नोत्तरी। तो ये जो सीरीज रखी है मैंने आपको, सीरीज का देखिए नाम लिखा हुआ है मिलेगी दुल्हन। तो मिलेगी दुल्हन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बगल में देखिए दुल्हन को छाप भी दिया गया है। ये दुल्हन कैसे मिलेगी, इस चीज़ को आप इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अलंकार की प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है चरण धरत चिंता करत चितवत चहु और शुभिरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी और चोर। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या बनेगा? चारों तरफ देख रहा है, चिंता भी कर रहा है, और शुभ्रन को कौन कौन खोज रहे हैं? शुभ्रन को कवि और व्यभिचारी और चोर। शुभ्रन के लिए कवि का क्या अर्थ है? सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। और चोर के लिए शुभ्रन का अर्थ है मान लो कोई सोने जैसी वस्तु को खोज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इसका सही आंसर बनेगा, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हैं तो श्लेष इसका सही अर्थ बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तीन बेर खाती है शोभो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती है शोभो तीन बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द के दो अर्थ हो जाएंगे। बेर शब्द के दो अर्थ हो जाएंगे तो यहाँ पर जोड़ा बन के आएगा, शब्द अपना अलग अलग अर्थ बताएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ पर कोई वर्ड आता है अपना अलग अलग, कोई मतलब अनुप्रास में क्या होता है, कोई वर्ड आएगा, वर्णों की आवृत्ति बनेगी, वर्णों की आवृत्ति। जैसे पति रघुपत राघव राजा राम। श्लेष अलंकार एक शब्द में कई अर्थ चिपके होंगे। यमक में जोड़ा बन के शब्द आएगा, या फिर दो आएंगे या फिर चार आएंगे। अन्योक्ति में किसी अन्य के प्रति कही गई युक्ति होती है, उसे अन्योक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चरण कमल बंदऊ हरिराई। चरण कमल बंदऊ हरिराई। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो इसका आंसर बन जाएगा रूपक। इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा रूपक। चरण कमल बंदऊ हरिराई। चरण जो है वो कमल के समान मान लिए गए हैं। चरण किसके समान मान लिए गए हैं? कमल के समान मान लिए गए। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूपक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले यूपी टेट सी टेट से संबंधित संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस हेतु मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये मेरा ही नंबर है, तो आपको यहाँ पर यूपी टेट से संबंधित विषय वस्तु हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? देखिए इसमें एक शब्दालंकार है और बाद बाकी अर्थालंकार है। शब्दालंकार जो है वो यमक अलंकार है। व्यतिरेक, रूपक और प्रतीप ये क्या है? ये अर्थालंकार है। तो यहाँ पर शब्दालंकार क्या हो गया? यमक अलंकार शब्दालंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार संबंधित है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो के समान आ गया, ये तो उपमा हो गया। चंद्रमा इसके मुख के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, ये भी तुलना हो रही है। इसका मुख ही की जगह ही कर लीजिए, इसका मुख ही चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है। तो मुख है या चंद्रमा, तो यहाँ पर तो अलग बात हो गई, विरह है वरदान, मुख है या चंद्रमा, तो यहाँ की कंडीशन अलग है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, राइट आंसर इसका यहाँ पर सी बनेगा। मुख ही चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी बनेगा। की जगह ही कर लेना, मुख ही चंद्रमा है। तो रूपक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। जैसे कि मान लो दो लड़का और लड़की है, एक लड़का है मान लो एक लड़की है, दोनों लोग एक ही दोनों में पानी वाले बतासे खाएं, किसी प्रकार कोई भेद ना रहे, तो मान लो वहाँ रूपक अलंकार हो गया। जात पात का लिंग का कोई भेद ही नहीं, तो ऐसे यहाँ पर अभेद आरेप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर सजल नीरद सी। नीरद सी आया, सासी से सरस आ गया, तो यहाँ पर उपमा बना, क्या बना? उपमा अलंकार इसका राइट आंसर बना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 से पहले देखिए यूपी पुलिस लेखपाल वीडियो टेट अलंकार प्रश्नोत्तरी सीरीज का नाम रखा गया झक्कास सीरीज। आपके सामने मिलेगी, मिलेगी दुल्हन सीरीज। तो दुल्हन कैसे मिलेगी? पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी तब, ऐसे दुल्हन नहीं मिलेगी, ऐसे तो मिल जाएगी नॉर्मल कोई भी। रूपक अलंकार यहाँ होता है, रूपक अलंकार यहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है? उपमेय उपमान की समानता, उपमेय उपमान की समानता बात सही, रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान अभेद रूपक अलंकार होता है, ये भी सही है। ए आंसर भी सही है, बी आंसर भी सही है।
उपमेय उपमान में विशिष्टता, इसका कोई मतलब नहीं। उपमेय उपमान की हीनता, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस प्रश्न के दो आंसर सही हैं, 7 के ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में जो कल्पित उपमान है, कल्पित का मतलब जहाँ पर संभावना हो जाए, कल्पना हो जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम शलो नेगात, मानो शैल पर आतप परयो प्रभात। और भी उदाहरण वैसे मिल जाते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन की गुस्सा पर कवि ने लिखा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मनु मानो जनऊ जानो शब्द लगाओ, उत्प्रेक्षा अलंकार बढ़ो आगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9, उपमेय और उपमान का अभेद। अरे भाई वही आ गया, अभेद का मतलब क्या है? जैसे कि एक लड़का है मान लो, और मान लीजिएगा एक लड़की है। ये लड़का लड़की दोनों क्या कर रहे हैं? ये जो दोनों लड़का लड़की है, ये दोनों लोग बैठ कर के एक ही शॉप पर एक ही दोना में पानी वाले बतासे खा रहे हैं। तो अभेद हो गया, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, नवल सुंदर श्याम। नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 10 में नवल, तो यहाँ पर नवल सुंदर श्याम मतलब नवल सुंदर श्याम, श्याम के समान मतलब नवल सुंदर बताया है। तो वहाँ पर 10 का आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर एक उल्लेख बनेगा। क्या बनेगा? उल्लेख बनेगा। इसका मतलब क्या है? नवल सुंदर श्याम, नवल भी बताया, सुंदर भी बताया, एक यहाँ पर विशेषणों का उल्लेख कर दिया गया। जब एक ही विशेषण का उल्लेख किसी चीज़ के लिए किया जाता है तो वहाँ पर उल्लेख होगा। क्या होगा? यहाँ पर उल्लेख। 10 का ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलती है। यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पीर, जे पर पीर सो काफिर वे पीर। तो यहाँ पर पीर पीर शब्द कितने बार आया? पीर पीर शब्द यहाँ पर 4 बार आया। पीर पीर शब्द यहाँ पर कितने बार आया? यहाँ पर पीर पीर शब्द 4 बार आया। जब कोई शब्द पुनरावृत्ति करता है और सम संख्या में आता है, जैसे कि मान लो 2 बार आ जाए या 4 बार आ जाए, जब कोई शब्द पुनरावृत्ति करे सम संख्या में आए, हाँ, तो यमक अलंकार हो जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आपसे हम और बोलें, जैसे कि उदाहरण एक आपसे हम और बोलें तो सुनो ध्यान से। ओ फिराक वाली, ओ फिराक वाली, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ, मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरे फिराक में है। तो देखिए सीधी सी बात बनी, क्या बनी? ओ फिराक वाली, ओ फिराक वाली, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ, मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है। तो यहाँ पर फिराक 4 बार आया, तो कोई सम संख्या रिपीट हो, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो ऐसी स्थिति में दोस्त यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जैसे विकास से पढ़ोगे तो आपका दिमाग विकास करेगा, विकास से पढ़ोगे तो आपका दिमाग विकास करेगा। तो यहाँ पर विकास एक तो मेरा नाम हो गया, एक विकास वृद्धि हो गया। जैसे और भी उदाहरण अगर आपसे ले लें यमक अलंकार के, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ एक सजना का मतलब हो गया हस्बैंड और वाइफ वाला सजना जो पतिदेव होते हैं, और सजना है मान लो गेस्ट हाउस में तैयार होके जाना है, निमंत्रण है, तो उसी को कहते हैं सजना। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बिनु पद चले, बिना पैर चुरे, बिना कान सुने और बिना कर्म करे बदनाना, मतलब बिना हाथों के कर्म क्या कर रहा है? बहुत सारे कर्म कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार होता है। बी मान विभावना का मतलब होता है बी प्लस भावना, यानी कि विशेष प्रकार की जहाँ पर कल्पना की जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो बिनु बिना ऐसे शब्द अगर कहीं पर मिलें तो बिना कार्य के कोई परिणाम आ जाए, जैसे कि मान लो बिना बहू की कहीं किसी की बारात जा रही हो, और जैसे बिन बादल बरसात हो जाए, बिन बादल बरसात हो जाए, ठीक है, बिना परीक्षा दिए व्यक्ति भर्ती हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार हो जाएगा। तो बिना कार्य के कहीं पर कोई परिणाम जब आ जाता है तो विभावना अलंकार हो जाता है। असंगति अलंकार क्या होता है? असंगति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा फोन किसी और का बिजी है, फोन किसी और का बिजी है, रो कोई और रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार? असंगति। कहने का मतलब परिभाषा सुने, कार्य कहीं हो रहा है, उसका परिणाम कहीं जा रहा है, तो कार्य कहीं हो, परिणाम वहाँ कहीं दूसरे जगह चला जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार बनेगा? असंगति अलंकार बनेगा। कार्य और
परिणाम में कोई भी वहाँ पर संगति ना हो तो असंगति बनेगा। चलिए इसका आंसर तो बना विभावना, इसकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, जो रहीम गीत दीप की कुल कपूत गति सोए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर श्लेष अलंकार बनेगा, श्लेष अलंकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, को तुम घनश्याम, को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकरत पाए। तो ऐसी जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार बनेगा? तो देखिए ऑप्शन टैली करिए, इसमें ऑप्शन टैली से आंसर लगाइए। देखिए यहाँ पर यमक अलंकार है नहीं और यहाँ पर लाटा अनुप्रास है नहीं। लाटा कहाँ होता है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो ऐसी स्थिति में लाटा अनुप्रास बन जाता है। यहाँ पर श्लेष है नहीं, किसी एक शब्द में बहुत सारे शब्द चपके नहीं है तो बच किया गया, तो बच गया यहाँ पर वक्रोक्ति। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा वक्रोक्ति। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ओ भाई क्या एग्जाम्पल है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब सूरज को क्या दिक्कत है? बालों को खोल के चले कोई या कैसे भी चले, तो बात को अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा करके कह दिया है। जैसे कोई आपसे कह दे कि विकास मास्टर से आप एक दिन पढ़ो तो एक ही दिन से पढ़ने से आपकी पूरी परीक्षा पास हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में रिवीजन हम करा देंगे परीक्षा पास थोड़े नहीं करा देंगे। जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार तब तक सोचा ने चेतक ने, राणा ने सोचा तब तक इस पार तब तक चेतक उस पार। जैसे मान लो हम कह दें कि श्री कृष्ण भगवान ने एक बार रथ को इस तरीके से उड़ाया, इस तरीके से रथ को उड़ाया कि उसमें बैठी हुई थी जो राधा, और रथ इस तरीके से उड़ाया राधा को बैठाल करके, तो रथ के पहिए कहाँ छूने लगे? आसमान में छूने लगे। तो रथ के जब पहिए आसमान में छूने लगेंगे तो बैठे हुए लोग वहाँ पर कहाँ चले जाएंगे? तो ये अतिशयोक्ति हो गया। जैसे हम कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु मिल गया, मनहु मानो जनऊ जानो मिले, हाँक दो घाँच के मारो उत्प्रेक्षा अलंकार इसका जवाब। मनहु मानो जनऊ जानो मिले, तो ऐसी स्थिति में जवाब मारो फटाक से क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17 देख लीजिए। देखो अभी बोला था मैंने, वही उदाहरण आ गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी, मतलब सारी की सारी लंका जल गई, निशाचर यानी कि दानव राक्षस जो थे सारे के सारे वो क्या हुए? भाग गए। तो ऐसी पंक्ति में कौन सा अलंकार बनेगा? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा। अतिशयोक्ति मतलब पंक्ति को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा। जो भी आपको उदाहरण अच्छे लगें या जो आप जानते ना हो तो इनको स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अपने नोटबुक में इनको नोट करते जाएं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, योजक चिन्ह के बाद सासी से मिले तो उपमा लगाओ। उपमा का मतलब होता है उप प्लस माँ, उप प्लस माँ। उपमा ने होता है समीप और माँ माने मापना, किसी भी चीज़ को तुलना करना, मापना। उपमा, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक। तो ये 4 अंग होते हैं, तो पूरा पूरा उपमा कहलाता है। पूर्णोपमा एक भी गायब है तो लुप्तोपमा। जैसे कि पीपल पात सरस मंडोला, सासी से सरस, ऐसे शब्द आए। अब देखिए मोटिवेशन, दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं होती। देखिए बच्चे सब नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, पापी मानुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। जो पापी मनुष्य हैं वो आज क्या करते हैं? वो भी मुख से आज राम नाम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है? विरोधाभास। यहाँ से टैली करिए, विरोधाभास है नहीं, विभावना है नहीं, उदाहरण है नहीं, तो यहाँ दृष्टांत है। ये दृष्टांत इसका सही जवाब हुआ। इसका मतलब क्या है? जैसे आपसे हम कह दें, जैसे हम आपसे कहते हैं गाय के समान नील गाय है, गाय के समान नील गाय, किसी चीज़ को किसी के समान बताएं तो वहाँ पर दृष्टांत हो जाएगा। जैसे आपसे हम कह दें कि भालू के समान है, भालू के समान है, कोई चीज़ भालू के समान जैसा, भालू जैसा ही लग रहा हो, तो भालू जैसा कार्य कर रहा हो, तो भालू के समान कोई चीज़ है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? दृष्टांत हो जाएगा। किसी की तुलना करके हम दूसरी चीज़ को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 20, दिवसासमान, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या परी सी, धीरे से धीरे, धीरे धीरे धीरे।
तो मतलब यहाँ पर देखिए रूपक है नहीं, श्लेष है नहीं, कोई अर्थ नहीं चिपका ना। उपमा मानवीकरण है। मानवीकरण कहाँ होता है? मानवीकरण को सुने। मानवीकरण वहाँ पर होता है जहाँ पर कि आपको सजीव की चेतना दर्शाई जाए। जैसे मान लो हो गए दिल के टुकड़े टुकड़े, जैसे आपसे हम कहते हैं कि हो गए दिल के टुकड़े टुकड़े, तो दिल के टुकड़े कभी नहीं हो सकते हैं, कैसे हो जाएंगे? जैसे हम आपसे कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो प्यार अंधा होता है तो ऐसी स्थिति में चला जाएगा मानवीकरण में। तो अब दिल के टुकड़े टुकड़े करते रहोगे तो दुल्हन सीरीज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का होता है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष किसका होता है? ये अनुमान लगाया जाता है, अनुमान का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। जेते तुम तारे तेते नम्य तारे, जेते तुम तारे तेते नम्य तारे। एक तो तारे मतलब स्टार हो गए, एक तो मतलब तारे ओ बापू मेरे आंखों के तारे, मतलब आंखों के तारे अत्यंत प्यारे। एक तो हो गया अत्यंत प्यारे, एक हो गए तारे। तो एक शब्द के जब दो अर्थ निकले तो यमक, जैसे विकास से पढ़ोगे तो आपका दिमाग और दिल विकास करेगा। जैसे सपना सपना समझ के भूल न जाना। अब आगे की बात जब आपको दुल्हन मिलेगी तब बताएंगे। सपना के दो अर्थ, एक सपना जब व्यक्ति सो के देखता है, एक सपना वो होता है जो व्यक्ति किसी नाम को सोच लेता है। तो सपना के भी दो अर्थ है, एक नाम है, एक सपना सो जाने के बाद है। दीप सा मन जल चुका, दीप सा मन जल चुका पंक्ति में वाचक शब्द है सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखने से पहले ये आपकी सीरीज चल रही है, मिलेगी दुल्हन सीरीज। आपके सामने दुल्हन आ चुकी है, तो इंतजार किस बात का है? सीरीज को देखें, नौकरी हासिल करें, दुल्हन लें। उतारी नाहे जामुन जलसो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर ये 49 आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे 49 का। ये सीरीज यहाँ पर गड़बड़ा गई। अभी देखिए यहाँ पर 23 था, 23 के बाद 24 आना चाहिए, तो ये आ गया देखो 24। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक पॉइंट दोबारा से रिपीट हुआ है। तो ऐसी स्थिति जब रिपीट हो जाए तो लाटान प्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो यहाँ पर भी लाटान प्रास होता है। जैसे कि आपसे और भी कहते हैं लाटान प्रास एक और होता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं ओ परदेसी। तो परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो यहाँ पर भी लाटान प्रास हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से है। अब ये अनुप्रास अलंकार के वैसे 5 भेद होते हैं, तो ये 4 भेद लिखे हैं। एक देखो श्रुत्यानुप्रास लिखा है, लाटानुप्रास आपने समझ ही लिया, वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास। तो थोड़ा हिंट आपको देते हैं, तो को समझाते हैं। अगर श्रुत्यानुप्रास हो, जो सुनने में अच्छा लगे, वो श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे लैला तुझे लूट लेगी तो लिख के ले लो, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख के ले ले। तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लैला तुझे लूट लेगी तो लिख के ले ले, तो श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। अब जैसे वृत्त्यानुप्रास कहाँ होता है? वृत्त्यानुप्रास कहाँ होता है? जैसे कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आगे। यूपी लेखपाल 2022 का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, ये विकास कंपटीशन कोचिंग फफूंद में। तो इसमें आपका ये नए सिलेबस पर आधारित है, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बरसाए में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर बनेगा लाटानुप्रास, क्योंकि एक पंक्ति वापस से वही रिपीट हो जाती है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर सूर तुलसी सगी उडगन केशव दास, अब के छवि अघोत समझहूँ तू करत प्रकाश। तो यहाँ पर 26 में कोई आंसर बनेगा? 26 में यमक बनेगा। आंसर क्या बनेगा? यमक अलंकार बनेगा। ऑप्शन टैली करके देखें। क्वेश्चन नंबर 27। चिरजीव जोरी जुरे क्यों ना संदेश गमीरा को घटी वृषभानुजा हलदर की वीर। तो यहाँ पर वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। एक वृषभानुजा का मतलब होता है वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ प्लस अनुजा क्या हो जाएगा? वृषभ यानी कि सांड की बहन यानी कि गाय हो जाएगी यहाँ पर। एक वृषभानुजा मतलब वृषभ राधा के बारे में बोला गया है, तो वृषभ की पुत्री राधा, तो अनुजा। तो यहाँ पर एक शब्द के जब दो अर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका आंसर क्या बनेगा? उसका आंसर बनेगा यमक। तो 27 का आंसर बन गया यहाँ पर। नहीं यमक नहीं बनेगा इसका आंसर, बहुत ध्यान से देखें।
तो 27 का आंसर बनेगा यहाँ पर श्लेष, यानी किसी एक शब्द में यहाँ पर अर्थ चिपके हैं। वृषभांजा मतलब एक तो वृषभ प्लस अंजा हो गया, एक हो गया वृषभांजा मतलब पुत्री, मतलब जो राधा है, ठीक है, वृषभ की। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार बनाइए इसका आंसर। जिस काव्य में पंक्ति में किसी एक शब्द से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अधिक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, श्लेष होता है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बनेगा 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से पहले यहाँ पर ये हिंदी गद्य पद्य और ये हिंदी व्याकरण की एक अपनी बुक है जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पूरा आपको डिटेल दिया गया है। तो इस बुक को आप लोग परचेज करें, 220 रुपये की है। इसमें मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर के माध्यम से इस बुक को आप ले सकते हैं। यूपी टेट सी टेट से संबंधित संपूर्ण कोर्स प्रैक्टिस सेट मॉडल हेतु व्हाट्सएप करें विकास सर, तो आप हमारे से ले सकते हैं सिलेबस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज राणु का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है या अनुशुक कौन है। तो एक समय की बात है, वैसे इसका आंसर भ्रांति है, तो भ्रांतिमान बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अगर हम व्याख्या देखें तो नाक का मोती यानी कि कोई एक सुंदर स्त्री थी, वो सुंदर स्त्री मान लो जा रही थी और उसके नाक पर क्या हुआ था, नाक पर उसके ओंठों की लाली की वो छाई थी, कहीं वो पड़ रही थी। किसी तोते ने देखा, तो तोता यानी कि सुक यानी कि सुगा जो होता है तोता सोना, वो देख कर के समझा कि बीज दाड़िम, दाड़िम का मतलब होता है अनार, अनार का बीज समझ करके वो ऐसा सोचने लगा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो फूल वगैरह हो। तो आजकल महिलाएं जो है वो लाली लिपस्टिक लगा के ज़्यादा चलती हैं, तो लाली लिपस्टिक लगाएं और अपने घर के अंदर रहें तो ही सही है, अपनी इज्जत होती है। क्वेश्चन नंबर 30, बिनु पद चले बिनु कान सने बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर बिना 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 शब्द आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार है, कार्य के बिना कोई परिणाम निकल रहा हो। जैसे बिन दूल्हे की कोई बारात सजी हो, तो मतलब कोई वो चीज़ है नहीं, मान लो दुल्हन लेने के लिए जा रहे हो, तो बिना कार्य के कोई यहाँ पर परिणाम हो जाए, ठीक है। बिना भर्ती के कोई बालक सेलेक्ट कैसे हो सकता है, तो बिना, जब तक कोई आपके सामने टारगेट नहीं होगा, जब तक आपके सामने कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप क्या कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए असंभव सीमा से पहुँच जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है, क्या होगा, अतिशयोक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी युक्ति के समर्थन की कही गई बात में कौन सा अलंकार होता है, तो 32 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, 32 का आंसर बनेगा काव्यलिंग, क्या बनेगा, काव्यलिंग बनेगा यहाँ पर इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 काव्यलिंग हो गया। 33, जहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्नलिखित में कौन सा अलंकार होगा। 33 का आंसर बनेगा यमक, क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा यमक। 34, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका यमक बन जाएगा। मुख रूपी चांद, जहाँ पर रूप की बात आ जाए मुख रूपी चांद, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। देखिए श्लेष होगा नहीं, उपमा होगा नहीं, वक्रोक्ति होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, फिर डी आंसर हो जाएगा, रूपक इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ उपमेय में उपमान की शंका होती है, शंका होती है तो भ्रांतिमान हो जाएगा। जहाँ पर मान लो शंका है तो भ्रांतिमान हो जाएगा। तो जैसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं भ्रांतिमान के, शंका लगी रहे जहाँ पर, ठीक है, तो शंका हो जाए, शक हो जाए मान लो किसी के ऊपर। भारत के सम भारत हैं कौन सा अलंकार है, तो 36 नंबर क्वेश्चन, ये HW है। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करें, ये आपके लिए HW क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लगभग दोनों पंक्तियां रिपीट हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई चोट। यहाँ पर सारंग शब्द 2 बार आया, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये भी आपके लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 39, 3 बेर खाती है शो वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द के 2 अर्थ हैं, तो इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे काली घटा घमंड घटा 3 बेर खाती है, सो वो 3 बेर खाती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सपना सपना समझकर भूल ना जाना, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, अलम प्लस कार। अलम का मतलब आभूषण, कार का मतलब कृत। जो चीज़ें आभूषण से कृत होती हैं, लतकृत होती हैं, अलंकार कहलाती हैं। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मेरे
में कौन सा अलंकार है। तो ये 42 नंबर क्वेश्चन भी आपका HW है, इसको भी सॉल्व करें, दिमाग लगाएं, आंसर ऑप्शन टैली करके इसको सॉल्व करें। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार है, वहाँ पर विभावना होता है। जहाँ पर विशेष प्रकार की कल्पना की जाए, जैसे कि बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात हो रही हो तो विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। जहाँ उपमेय का उपमान में निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, जहाँ पर निषेध है, कोई जात पात की भावना नहीं है, एक ही दोनों लोग पानी वाले बतासे खा रहे हैं, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ये सब समझाने के लिए टैक्ट हैं, इनको आप दिल पर ना लें ताकि आप परेशान हो जाएंगे अगर दिल पर ले लोगे। अगर आपको दुल्हन प्राप्त करनी है तो इस सीरीज को देखते रहें डेली। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूल अलंकार नहीं है। तो पहली बार सुना आपने ये, तो इसका HW है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें इसको। क्वेश्चन नंबर 46 के पंक्ति अपूहित अलंकार है, ये भी क्वेश्चन आज के लिए HW प्रश्न है, इसका भी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 47, जैसे कि पानी बिच मीन प्यासी है, मोही सुनी सुनी आबे हासी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो उसका आंसर बनेगा अर्थातरन्यास। अर्थातरन्यास, जैसे बड़े ना होजे गुणन बिन बरत बड़ाई पाए, सो कैद धतूरे से, ऐसे करके है उदाहरण इसका। तो ये 48 का आंसर C बनेगा। 49 की तरफ, अब ये 49 आपने इसमें बीच में देख ही लिया है। ये आज आपके क्वेश्चन थे। तो जय हिंद साथियों, इसको आप अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ। और जो ये स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल जो बनाया जाता है, ये विजय राजपूत जो है उन्हीं की देख रेख में ये सारा स्टडी मटेरियल बनाया जाता है। तो विजय राजपूत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे ये स्टडी मटेरियल को आपके सामने बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार वापस से देखें और समझें किसका क्या आंसर है। तो और जो HW वाले प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों को आप लोग बार बार सॉल्व करें। तो ये जो प्रश्न आप लोग देखते हो, ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं। तो एक बार इनके राइट आंसर आप लोग जानें कि इसका राइट आंसर क्या है। और जो अपनी ये किताब है हिंदी गद्य साहित्य, यहाँ पर शायद थोड़ा मिस्टेक लिखा है, गद्य पद्य एवं रचना, ये 220 रुपये की बुक है। इस बुक को ज़रूर परचेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।